जनता का सहयोग है, कोई तैयार नहीं हुआ साथ में पंडित। और हमारा यही प्रयास है कि कृषकों को खाद बीज टाइम से मिले। प्रयास रहेगा कि हर किसान को खाद, छोटे से छोटे किसान को खाद पहुंचाया जाए। जो सम्मान हिंदुस्तान को दिलाया, आज तक जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। लोग तो मोदी जी इतने बड़े बहुमत से जीतेंगे कि विपक्ष ये भी तो आरोप लगा रहा है कि भाजपा में क्यों नहीं निकल रहा है, अपराधी सब समाजवादी पार्टी के ये क्यों निकल रहा है। उपज होगी वो भी अपन को स्वस्थ मिलेगा, और स्वस्थ खाना जब हम खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और जी हाँ दर्शकों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं भूरीलाल कुशवाहा, भारत न्यूज लाइव चैनल हेड। जी हाँ दर्शकों नमस्कार, भारत लाइव न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भूरीलाल कुशवाहा। इस समय अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में बैंकों का चुनाव चल रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम ग्राम बेवना राजा में हैं और ये मेरा पैतृक गांव भी है। और हमारे साथ राजा साहब मौजूद हैं, हमारे पास में बैठे हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा क्षेत्र इनको जानता है। और तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, अभी ये डायरेक्टर के पद पर निर्विरोध जीते गए हैं इस ग्राम से, तो मैं इनसे सबसे पहले तो इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम क्या रहा था? देवेंद्र कुमार बुंदेला। अच्छा, आप जो इस ग्राम से निर्विरोध चुने गए हैं तो इसका क्या कारण है? क्यों, मतलब किसी ने आपके सामने पर्चा नहीं भरा है, तो इसका क्या कारण है? इसका जनता का सहयोग है, कोई तैयार नहीं हुआ साथ में पंडित। और हमारा यही प्रयास है कि कृषकों को खाद बीज टाइम से मिले। सहकारी समिति के संचालक होने के नाते आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी भी कृषक को खाद बीज से असंतुष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि बुंदेलखंड में देखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ से काफ़ी दूरी पर ये जनपद जालौन है, तो यहाँ पर खाद लोगों को समय से तो मिलता है, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, जो किसान वंचित रह जाते हैं, जो लेट से बैंक पहुँच पाते हैं। तो उनके लिए आपके द्वारा क्या सुविधाएं रहेगी कि उनको खाद पहुँचाने की, क्योंकि बैंकों पर उनको खाद नहीं मिल पाता? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर किसान को खाद, छोटे से छोटे किसान को खाद पहुँचाया जाए। जी हमारे साथ है, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, अब हमारे साथ बब्बाजू बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा से रहे हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में खाद की अगर बात की जाए तो लोग काफ़ी परेशान भी होते, तो इस पर आपका क्या कहना है कि लोगों को समय से खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बुंदेलखंड में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में, कोई भी किसान ऐसा नहीं होता जिसको खाद उपलब्ध ना हो। खाद से लेकर के, बीज से लेकर के, जो भी कोऑपरेटिव में जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे जनता जनार्दन को मिल रही हैं और सारे लोग संतुष्ट हैं। कहीं कभी कोई शिकायत नहीं आती है। इस तरह का बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं सारी की सारी। नहीं, इस बार कैलिया की अगर बात की जाए तो कैलिया में काफ़ी किसानों का कहना है, वो उनके वीडियो भी मेरे पास पड़े हैं, तो उनको यूरिया या DAP दिया जा रहा था, उनके साथ एक जिंक का डब्बा दिया जा रहा था, जबकि ये अन्य बैंकों में नहीं था। तो कैलिया बैंकों में उनको जिंक का डब्बा अलग से दिया जा रहा था, और उनके जो बैंक कर्मचारी थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि यदि आप इस डिब्बे को नहीं लोगे तो हम आपको खाद नहीं दे सकते। तो इस पर मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसा भी आगे हो सकता है कि मनमानी चल सकती है? नहीं, मनमानी नहीं थी, ये कोऑपरेटिव की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि ये जैसे एक बोरी यूरिया अपन 1 एकड़ में डालते हैं, तो जो नैनो यूरिया उन्होंने दिया है, लिक्विड में आया है, ये जैविक है, तो ये रासायनिक खाद है यूरिया। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को उसका प्रयोग करने के लिए ये खाद के साथ उसको भी एक वाटर लगाई थी। तो वो इसलिए लगाई थी कि उसका किसान प्रयोग करें। क्योंकि और उसकी जो क्षमता है वो भी 1 बोरी के बराबर होती है। वो 500 ग्राम की जो यूरिया है, यूरिया का घोल है, रासायनिक घोल है, वो बहुत अच्छा है। आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं तो आपको पार्टी के विषय में काफ़ी जानकारी अच्छी है। तो लोग विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हुआ है, ये केवल प्रचारी में अपना काम करती है, प्रचारी के हिसाब से विकास होता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है युवाओं के लिए, क्योंकि इस समय युवा बेरोजगार है? देखिए, बात युवाओं की नहीं है, ये सरकार जो है गरीब, किसान, मजदूरों की पार्टी है। इसमें सबसे पहला ध्यान है वो वंचितों पर है। तो जो गरीब परिवार हैं उन्हें अन्न की व्यवस्था कराना, जल की व्यवस्था कराना। तो इसमें जैसे अब पहले राशन जो मिलता था वो महीनों में 2 महीने में गायब हो जाता था, अब महीने में 2 बार आ रहा है और निःशुल्क मिल रहा है। तो जो गरीब जनता है वो बहुत खुशहाल है।
नहीं, जैसे युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम मुद्रा लोन योजना देंगे, लेकिन दे भी रहे, लेकिन जो लोग, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि हमको नहीं मिल रही, तो ये बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से, तो इस पर आपका कहना चाहते हैं? इस तरह की कोई मुझे जानकारी तो नहीं आई कि किसी को मुद्रा लोन नहीं मिल पाई है। यदि वो प्रयास करता है, आवेदन करता है, तो निश्चित रूप से उसे मिलनी चाहिए और मिलती भी है, लोग रोजगार भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या मेरे सामने अभी तक तो नहीं आई है, जैसा आप बता रहे हैं। 2024 की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो उसमें क्या तैयारी, क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी को, कितनी सीटों पर फिर से दोबारा वापसी करेगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के कारण ही तैयारी नहीं करती। उसकी जो तैयारियां हैं वो मतलब जब से चुनाव समाप्त होता है और जब से कार्यक्रम शुरू होता है, तो पूरा जो कार्यक्रम होता है वो पहले से सारी तैयारियां होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करती है, तो उसके कार्यक्रम लगे हुए होते हैं। ये नहीं है कि चुनाव आया तो कार्यक्रम शुरू हो गए, वो तो उसी वर्ष जब चुनाव समाप्त होता है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है नहीं बनती है, लेकिन वो जो कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम, वो सतत चलता रहता है। अच्छा, आप बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो आपके साथ में जब शुरुआत में आपने राजनीति की थी, तो आपके साथ जो प्रदेश लेवल पे काम कर रहे थे, वो कौन कौन लोग थे आपके साथ में जो आपकी टीम में काम करते थे उस समय? अभी पिछले उसमें मेरे साथ जो काम करने वाले हैं और मेरे सीनियर नेता हैं, वो भी विधायक थे। मेरे बड़े भाई नरेंद्र पाल सिंह जी जादौन, वो कालपी से विधायक थे। गौरी शंकर वर्मा जी मेरी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे, वो उरई विधानसभा से अभी भी विधायक हैं और पिछली बार भी विधायक थे। कौंच विधानसभा से मेरे साथ काम करने वाले माननीय मूलचंद जी पहले भी विधायक थे, वर्तमान में भी विधायक हैं। ऐसे मेरे साथ और भी लोग हैं जो उस समय उस छात्र राजनीति में काम करते थे। स्वतंत्र सिंह जी, जिन्हें हम लोग पहले उन्हें कांग्रेस सिंह जी से संबोधित करते थे, लेकिन आज वो इतने बड़े स्तर के नेता हो गए हैं और स्वतंत्र देव सिंह के रूप में जाने जाते हैं। वो भारतीय जनता मोर्चा के मेरे प्रभारी रहे हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो वो प्रभारी थे, और इसके बाद वो प्रदेश के महामंत्री रहे, भारतीय जनता मोर्चा के महामंत्री रहे, भारतीय जनता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पिछला कार्यकाल उन्हीं वो प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्तमान में वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। तो ये सब मेरे साथ काम करते रहे और भी लोग जो हैं वो आज भी कार्यरत हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता एक बार जुड़ जाता है, वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। मेरे साथ करने वाले लोग आज प्रदेश स्तर पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। तो इसकी ये उपलब्धियां हैं, इसमें तो लोकतंत्र है, आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। मोदी जी का अब आप सारे लोग देशवासी जानते हैं कि मोदी जी कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे और आज देश के लिए क्या कर रहा है। मतलब पूरे विश्व में उनका परचम लहरा रहा है। आज विश्व में उन्होंने जो सम्मान हिंदुस्तान को दिलाया, आज तक जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में जो भी प्रधानमंत्री होता वो अच्छा करता अपने में, लेकिन ये विशेष हैं जिन्होंने पूरे विश्व में, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती रहीं तो आगे जाने वाले भविष्य में भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और मोदी जी के नेतृत्व में सतत हम सफलताएं मिलती जाती हैं। जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहाँ जीतते हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी इतने बड़े बहुमत से जीतेंगे कि विपक्ष, ठीक है विपक्ष रहना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष होना आवश्यक है, पर जो उनका लक्ष्य है मोदी जी का, वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे वो, और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। नहीं, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से वोट डाले जाए, तो पर इसमें पार्टी क्यों नहीं वोट का मान रही, जो विपक्ष कह रहा है उसका बात क्यों नहीं मान रही? वो पार्टी कह रही कि बैलेट पेपर से नहीं होंगे, ईवीएम से होंगे, और आरोप भी लगा रहा है विपक्ष। तो इस पर आप क्या सच्चाई है? ऐसा है, जब पूरा विश्व जो है ईवीएम से चुनाव कराता है, सब जगह चुनाव होते हैं, कहीं कहीं मतपत्र से भी होते हैं, लेकिन मतपत्र में क्या परेशानियां थी ये सब आपने देखी हैं। मतपत्र लूटे जाते थे, अनवैलिड होते थे, हैं, इतनी सारे पेपर छपते थे, बहुत सारा खर्चा आता था। अब वो व्यवस्थाएं, आप कहें कि ये 4 लाइन बन गए हैं, ये क्यों बन गए हैं, 2 लाइन पे ही चले। तो जैसे अब आज की जो प्रक्रिया, पहले अब हम बहुत पिछड़े थे पूरा हिंदुस्तान, अब लोग तो अब वामपंथी तो ये कहते थे सफेरों का देश है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सभ्यता विश्व में सबसे ऊंची सभ्यता और संस्कृति में आती है।
इतना विज्ञान था। तक्षशिला और तक्षशिला जैसी मेरी यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी, तो अब वो सम्मान हम गौरवान्वित होते हैं, हमें गर्व होता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम लोगों की जो संस्कृति है वो राष्ट्र में समर्पित है, राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है। तो ऐसी बातें जो होती हैं ये कोई मायने नहीं रखती। नहीं, विपक्ष ये भी तो आरोप लगाता कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे और उनकी मंच पर ही गुंडे नजर आते हैं। ये विपक्ष का आरोप है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री जी के साथ कभी कोई गुंडा खड़ा नहीं दिखता। नहीं, कुछ फोटो वायरल होती रहती हैं। वायरल होती है, ये तो बनाई नहीं जाती है ना फोटो, इसमें कोई सत्ता नहीं है। और फिर राजनीतिक यदि कोई शख्सियत है तो उसके पास यदि कोई पहुंच भी जाता है तो सबका सम्मान, क्या पता उन्हें कि आप अपराधी हैं कि नहीं। वैसे तो अपराधी पहुंचता ही नहीं है। और विशेषकर मैं बात करता हूं योगी जी की, तो योगी जी के पास तो हम लोग ही नहीं पहुंच पाते, तो कहां से कौन पहुंच जाएगा। तो योगी जी तो ऐसे वो नेता तो हैं ही हैं हमारे, और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने अपराध पे लगाम लगाई। जो संगठित अपराध होता था, और जो बात सही है उन्होंने जो बोला है कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया होता था। सभी जिलों में एक माफिया होता था, एक नहीं दो दो तीन तीन होते थे, और जब अपराध करते थे तो उनका नाम ही नहीं होता था अपराध में। मतलब अपराध करते भी थे तो उनके ऊपर मुकदमे ही रखे जाते थे। नहीं, विपक्ष ये भी तो आरोप लगा रहा है कि भाजपा में क्यों नहीं निकल रहा है अपराधी सब, समाजवादी पार्टी के ये क्यों निकल रहा है? भाजपा ऐसा है। सपा में पहुंच जाओ ये ऐसा क्या करा आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या, जैसे मेरे यहाँ जब टिकट वितरण होता है तो उसकी पूरा हिस्ट्री खंगाली जाती है कि उसने अपने कार्यकाल, अपने जीवन काल में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कि उसने अपराध किया है, कि उसने समाज सेवा करी है। तो मेरे यहाँ तो जो समाज सेवा करेगा, जो गरीबों की सेवा करेगा, वही आगे आएगा, उसी को टिकट मिलेगा। जो समाज सेवा करने वाला व्यक्ति हो उसी को मिलेगा। अपराधी को टिकट हम लोग न देते हैं न कभी देंगे। पहले तो मैं हमारे यहाँ जो सोसाइटी का डायरेक्टरी का चुनाव हुआ, उसमें हमारे जो राजा साहब निर्वाचित हुए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय शिवेंद्र बुंदेला जी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा रहे, उनके अथक प्रयास से और उनकी समस्त टीम के अथक प्रयास से ये काम संभव हो पाया। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है कि आप मिलकर के अंतिम छोर तक सभी व्यक्तियों से संवाद करके और कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण हो। और ऐसा हम इन लोगों से आशा करते हैं कि आप जो भी गांव की खाद बीज की या जो भी सोसाइटी की समस्या आएगी, आप सभी लोग ऐसे ही मिल कर के और समस्त समस्याओं का, जो गरीब लोग हैं उनका निराकरण हो। और इन्हीं समस्याओं के बाद अभी आपने कहा कि खाद बीज की समस्या, पहले तो 2014 से खाद बीज की समस्या का कोई विकल्प रहा नहीं है, क्योंकि पहले यूरिया जो बढ़ती थी तब लाठी और डंडे चलाते थे पुलिस के, कहीं कहीं लड़ाई हो जाती, गोली चल जाती थी। मगर 2014 से जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया कर दिया। जो यूरिया की अन्य जगह खपत थी वो सिर्फ खेती के लिए हो गई। अब उन्होंने एक प्रयास छोटा सा किया नैनो यूरिया का, क्योंकि अपन 1 बीघा में 2-2, 3-3 बोरी डालते हैं तो इससे क्या है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है और बंजर की तरफ जा रही है। तो उन्होंने एक छोटा प्रयास किया कि जैविक खेती की तरफ लोग का आकर्षण हो और उसको एक एक बोतल दे करके बाध्य किया गया, ना कि उन पर एक प्रेशर डाला गया कि सस्ती आपको एक बोतल दी गई कि आप ये लगाओगे इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप इसको अपने यहाँ खेतों में और लोगों से कहोगे तो इसकी फिर बिक्री भी होगी, तो जो सस्ता खाद पड़ेगा। अब सरकार आपको ऐसे जो नीम वो कर दिया है नैनो यूरिया, इसी तरह नैनो डीएपी भी आपके कुछ समय बाद बाजार में आ जाएगी। और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अपन लोग छोटी खेती वाले हैं, तो कम से कम अपने
कुछ ज़्यादा ना करें तो कम से कम खाने के लिए जो भी गेहूँ है या दाल वगैरह है तो अपने जो जैविक खेती का प्रयोग करके, और जो बीमारियां फैल रही हैं जगह जगह, अभी एक वायरस और आ गया कोरोना के बाद, तो उस पर भी वो चल रही है। तो ये बीमारी अभी ये एंड नहीं है इनका, हर साल 2-2 4-4 बीमारियां भयानक रूप से आएंगी, और जब तक हम लोग आप और ये जैविक खेती तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आप खेती, जब अपन स्वस्थ हैं तो अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपने पास रोग नहीं आएंगे, जब अपना खेत स्वस्थ रहेगा तो अपने खेत में भी बीमारी नहीं आएगी, उन बीमारियों से जो खेतों से उपज होगी वो भी अपन को स्वस्थ मिलेगा, और स्वस्थ खाना जब हम खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारी प्रकृति स्वस्थ रहेगी। बस हम इन्हीं बातों के साथ और समस्त टीम को और हमारे पत्रकार बंधु भूरेलाल कुशवाहा जी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो अपने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को दूर तक ले जाते हैं और निराकरण भी होता है। और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी दिन दूनी और तरक्की करो, और समस्त गांव की ओर से आपको भी बधाई, और हमारे जो संचालक महोदय जो अभी निर्विरोध चुने गए उनको भी बधाई और धन्यवाद। जी।